हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज 27 मार्च रेलवे एनटीपीसी का फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम खत्म हो चुका है और जितने भी हमें जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन मिले हैं 100% सटीक है। तो चलिए इन सभी क्वेश्चंस का एनालिसिस करते हैं। फ्रेंड्स, एनालिसिस करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं हमेशा ही चैनल पर जीके जीएस, जनरल अवेयरनेस, ऑफिशियल एग्जाम्स के नोटिस और सभी एग्जाम के एनालिसिस करवाता रहता हूँ, जो कि 100% सटीक क्वेश्चन के साथ आते हैं। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही में बेल आइकन का जरूर से प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी हम कोई अगली वीडियो अपलोड करें उसका अपडेट सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए एनालिसिस शुरू करते हैं। क्वेश्चन पूछा गया 1940 के व्यक्तिगत सत्याग्रह के सेकंड यानी कि दूसरे सत्याग्रही कौन थे, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है, जो कि ऑप्शन में दिया गया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया एलईडी का पूरा नाम, जो कि रिपीटेड क्वेश्चन है। लाइट इमिटिंग डायोड यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है, जो कि ऑप्शन में दिया गया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया इनमें से कौन आउटपुट डिवाइस है, तो प्रिंटर, जो कि ऑप्शन में दिया गया था, जो कि करेक्ट आंसर हो जाता। अगला क्वेश्चन पूछा गया संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से कब हटाया गया, तो संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से 1978 में, यहाँ पे ईस्वी सन ही पूछा गया था। अगर आपसे पूछा जाए कभी अगले शिफ्टों में कि किस संशोधन द्वारा, तो 44वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे हटाया गया था, तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन पूछा गया कौन सा अदिश राशि नहीं है, और बल यानी कि फोर्स दिया गया था ऑप्शन में, जो कि यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। तो जो बल है अदिश राशि है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन पूछा गया हड़प्पा सभ्यता, जो कि रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार हमने भी आपको अपने वीडियोस में करवाया है। हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे है, रावी नदी के किनारे। अगला क्वेश्चन पूछा गया पहली पंचवर्षीय योजना कब से शुरू हुई, तो 1951 में यह पहली पंचवर्षीय योजना शुरू हुई थी। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, पूछा गया था पिछले शिफ्टों में। अगला क्वेश्चन पूछा गया नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी कि एनजीटी की स्थापना पूछी गई है, तो 18 अक्टूबर 2010 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब मुझे मालूम नहीं कि डेट पूछा गया था कि ईस्वी सन पूछा गया था। आई थिंक ईस्वी सन ही पूछा गया था, शायद 2010 दिया गया था, कैंडिडेट बता रहे थे, तो ये यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। अगला क्वेश्चन पूछा गया है बॉक्साइट किसका अयस्क है, तो एल्यूमिनियम का अयस्क है, जो कि यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है और ऑप्शन में भी दिया गया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया है नेपाल का राष्ट्रीय खेल, ये मैचिंग करने के लिए दिया गया था, किसी और देश का दिया था और उसका राष्ट्रीय खेल दिया था और पूछा था कि नेपाल का राष्ट्रीय खेल क्या है, जो कि यहाँ पे वॉलीबॉल करेक्ट आंसर हो जाता। अगला क्वेश्चन पूछा गया हेमावती नदी किसकी सहायक नदी है, कावेरी नदी की सहायक नदी है, और ये रिपीटेड क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन पूछा गया विजयनगर साम्राज्य कब स्थापित हुआ था, तो यहाँ पे डेट नहीं पूछा गया था, शताब्दी दिया हुआ था, तो 14वीं शताब्दी में स्थापना हुआ था विजयनगर साम्राज्य की। अगला क्वेश्चन पूछा गया है 92वां ऑस्कर अवार्ड में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया है, तो ग्रीन बुक को दिया गया है, ये आपको ध्यान देने वाली बात है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि 92वें ऑस्कर अवार्ड में बेस्ट अवार्ड किस फिल्म को मिला है, तो पैरासाइट को मिला है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो 91वां पूछा गया था, जो कि ग्रीन बुक यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। अगला क्वेश्चन पूछा गया अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस, जो कि रिपीटेड क्वेश्चन है। 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछा गया है, कौन सा नृत्य यानी कि कौन सा डांस एक स्टोरी प्ले है। कुछ 3 और ऑप्शन दिए हुए थे, तो जो कथकली नृत्य है ये एक स्टोरी प्ले नृत्य है, तो ये यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है, जो कि ऑप्शन में दिया गया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया जलोढ़ मिट्टी का पुराना नाम पूछा गया है, तो जलोढ़ मिट्टी का पुराना नाम बांगर होता है। आगे आपको याद रखना है कि जलोढ़ मिट्टी का नया नाम क्या होता है, तो खादर होता है। ओके, अगला क्वेश्चन पूछा गया है बायोडायवर्सिटी की शुरुआत कब हुई थी, सेम यही क्वेश्चन पूछा गया है, तो बायोडायवर्सिटी की शुरुआत 2004 में हुई थी, जो कि ऑप्शन में दिया गया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया है राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेता है, तो संसद के सदस्य, जो कि ऑप्शन में दिया गया था, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था, यानी कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में कौन उपस्थित थे, तो भीमराव अंबेडकर, जो कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में उपस्थित थे, तीनों गोलमेज सम्मेलन इन्होंने भाग लिया था, जो कि यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। अगला क्वेश्चन पूछा गया है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 में भारत का स्थान कौन सा है, 48वां रैंक है भारत का, जो कि यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। अगला क्वेश्चन पूछा गया है ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, लेखक यहाँ पे पूछा गया है, पुस्तक का लेखक पूछा गया है, तो स्टीफन हॉकिंग्स यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता, जो कि ऑप्शन में दिया गया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया है फास्ट ब्रीडर रिएक्टर कहाँ से लिया गया, कहाँ लगाया गया है, तो कलपक्का में ये लगाया गया है फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, जो कि यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। अगला क्वेश्चन पूछा गया सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी लगभग में आप पूछा गया था, जो कि यहाँ पे 14.9 करोड़ किलोमीटर यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। अगला क्वेश्चन पूछा गया भारत का शेक्सपियर, कई बार हमने आपको बताया है कालिदास को कहा जाता है, जो कि ऑप्शन में दिया गया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला कौन थी, ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट था,
यानी कि स्टूडेंट के द्वारा यह क्लियर नहीं हो पा रहा था कि भारत के लिए पूछा गया था कि पूरे विश्व के लिए पूछा गया था। तो मैंने भारत के ही ले लिया है। भारत मूल की थी जो कि कल्पना चावला थी, नासा के द्वारा भेजी गई थी। तो ये अब मैंने ले लिया है, इसको आप कंफर्म कर लीजिएगा। आपको अगर आपका एग्जाम था तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा क्या क्वेश्चन सही पूछा गया था। यह मैंने भारत के लिए, भारत मूल के लिए ले लिया है, जो कि नासा की तरफ से भेजी गई थी कल्पना चावला। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। अगला क्वेश्चन पूछा गया, हजामती दर्पण में कौन सा दर्पण प्रयोग किया जाता है। सेम यही क्वेश्चन पूछा गया था। हजामती दर्पण यानी कि दाढ़ी मूछ, जो आप चेहरा देखकर दाढ़ी मूछ बनाते हैं, वो कौन सा दर्पण होता है। तो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो 27 मार्च एनटीपीसी की फर्स्ट शिफ्ट के जितने भी जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन मिले हैं 100% सटीक है। अगर आपको एक दो क्वेश्चन और छूटे हुए हैं जो अगर आपको याद आता है जिन्होंने एग्जाम दिया है, तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं, ताकि जो भी हमारे अलग स्टूडेंट आए हमारे वीडियो को देखें तो उसमें आप अपना क्वेश्चन ऐड कर लें एक कमेंट के द्वारा देखते हुए। ओके, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं हमेशा इस चैनल पे जीके सभी एग्जाम्स के एनालिसिस लाता रहता हूं। और तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगली वीडियो का अपडेट पाने के लिए। ओके।